हेलो गाइस। हम आज शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर पॉलिनोमियल। ये आज हम स्टार्ट करने वाले स्टूडेंट्स क्लास 10 लेक्चर 1। ये हमारा लेक्चर 1 है। इस लेक्चर में इन शॉर्ट हम डिस्कस करेंगे जो हमने क्लास 9th में स्टडी किया था उसको हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आपने सेम से जो क्लास 9th में पढ़ा है बस मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। आज जो मेन पढ़ने वाले इस चैप्टर में वो है रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल एंड इट्स जीरोज। उसके जीरोज और उसके पॉलिनोमियल में क्या रिलेशन है उसके रिगार्डिंग आज डिस्कशन होगा। बट अब थोड़ा बहुत इसमें जो भी हमारा प्रीवियस क्लासेस का है उसको डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान देंगे आप लोग। पहले हम पॉलिनोमियल को डिफाइन कर लेते हैं। पॉलिनोमियल होता क्या है तो डिफाइन कर लेते हैं। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ऐसा फॉर्म हमारा एक्सप्रेशन का दैट इज ए नॉट a1 x का पावर 1 प्लस a2 x का पावर 2 प्लस a3 प्लस डॉट डॉट प्लस an x का पावर n। ये हमारे क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल। क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल कहलाता है वेयर a n 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए एंड a नॉट a1 a2 ये सारे के सारे a बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये सब के सब हमारे क्या है? रियल नंबर है। इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। ये क्या कहलाता है? हमारा पॉलिनोमियल कहलाता है। तो ये हमारे किसका डेफिनेशन है स्टूडेंट्स? पॉलिनोमियल का डेफिनेशन है। यहाँ पे आप देखोगे सारा का सारा पावर क्या है? यहाँ पे पावर 0 x का पावर 0 जो कि हमने लिखा नहीं है। x का पावर 0 करने का मतलब 1 होता है। सारे के सारे पावर क्या है हमारा? नॉन नेगेटिव है। नॉन नेगेटिव करने का मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 है ना। ये सारे सारे क्या हमारा? नॉन नेगेटिव है। कहने का मतलब ये हमारा नॉन नेगेटिव। आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारा किसका डेफिनेशन है? पॉलिनोमियल का। इसका हम एग्जांपल ही पढ़ लेते हैं। एग्जांपल क्या होता है जान लेते हैं। एग्जांपल जरूरी है जानना भाई। हम एग्जांपल जानेंगे। x प्लस 3 हमारा क्या है? पॉलिनोमियल है। x प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 x का पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। ये सब के सब क्या है हमारा स्टूडेंट्स? पॉलिनोमियल। क्या है? पॉलिनोमियल है। यहाँ पे पावर्स यानी यहाँ पे मैं नोट्स डाल देता हूं। पहला, पावर्स ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व शुड बी नॉन निगेटिव। क्या होनी चाहिए? नॉन निगेटिव इंटीजर्स। नॉन निगेटिव इंटीजर्स कहने का मतलब स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 डॉट डॉट ये होनी चाहिए। दूसरा, पावर्स ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व शुड नॉट बी इन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए है ना। शुड नॉट बी निगेटिव, निगेटिव भी नहीं होनी चाहिए एंड शुड नॉट बी इरेशनल, इरेशनल भी नहीं होनी चाहिए। यदि ये सब है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये सब के सब क्या पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है। फॉर एग्जांपल यदि हम बातचीत करेंगे p ऑफ x x का पावर 1/2 प्लस 3 ये पॉलिनोमियल नहीं है। p ऑफ x
एक्स का पावर हुआ -1 प्लस एक्स, ये पॉलिनोमियल नहीं है। पी ऑफ एक्स एक्स का पावर √3 प्लस एक्स, ये पॉलिनोमियल नहीं है। यदि हमारे पास ऐसा हो पी एक्स 5√2 एक्स स्क्वायर प्लस √2x प्लस 6, ये पॉलिनोमियल है क्योंकि ये हमारा रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, ये चलेगा। लेकिन वेरिएबल का पावर क्या होनी चाहिए? ऑलवेज नॉन नेगेटिव। क्या होना चाहिए? ऑलवेज नॉन नेगेटिव। इन दैट कंडीशन ही वो एक्सप्रेशन क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये सब आपने पढ़ लिया है, ये सब क्लास 9 में आपने स्टडी कर लिया है स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स, आगे जानते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। टर्म्स, टर्म्स क्या होता है? टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। टर्म्स ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है स्टूडेंट्स? यदि हम एक यहाँ पे टर्म्स, एक पॉलिनोमियल एग्जांपल ले लिए, एक एग्जांपल मैंने ले लिया, कंसीडर किया, x का पावर 5 माइनस 3x का पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस x का पावर 2 माइनस 6। यहाँ पे कितने टर्म है भाई? ये टर्म है, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, ये टर्म है, टर्म है, टर्म है, टर्म है, और ये भी क्या हमारा टर्म है। हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं, द एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस सिंबल इज कॉल्ड टर्म। द सेपरेशन, फिर से मैं रिपीट करता हूं, द एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय, द एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय माइनस और प्लस सिंबल। जैसे ये एक्सप्रेशन है, 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 ये सारे एक्सप्रेशन सेपरेटेड है माइनस और प्लस सिंबल से, तो ये ईच एक्सप्रेशन इज कॉल्ड टर्म। तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म हमने क्लासिफाई किया मोनोमियल। मोनोमियल कहने का मतलब जिसमें एक टर्म हो, सिंगल टर्म, हैविंग वन टर्म, हैविंग वन टर्म, जिसमें क्या हो? एक टर्म हो। एग्जांपल दे सकते हो भाई, 3x 5x 4 एक्सेट्रा, ये सब के सब हमारे क्या मोनोमियल है। बाइनोमियल, बाइनोमियल, बाई का मतलब टू, हैविंग टू टर्म्स, जिसमें कितना हो भाई? टू टर्म्स हो। बहुत ही आसान है। टू क्या कहलाएगा? हमारा बाइनोमियल कहलाएगा। एग्जांपल 5x प्लस 2 3x स्क्वायर प्लस 2 एक्सेट्रा, ये क्या हमारा बाइनोमियल है। ये सब के सब हमारा क्या है? बाइनोमियल है। यदि हम ट्राइनोमियल की बात करेंगे, पॉलिनोमियल जानते हो बहुत सारा टर्म्स, ट्राइनोमियल कहने का मतलब हैविंग थ्री टर्म्स, हैविंग थ्री टर्म्स। एग्जांपल 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, ये क्या हो जाएगा? हमारा ट्राइनोमियल। इसमें तीन टर्म्स है, इसलिए क्या कहलाएगा? हमारा ट्राइनोमियल हो जाएगा। कोई दिक्कत? आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स, हम आगे पढ़ते हैं कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ अ पॉलिनोमियल। कोई एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल समझ लेते हैं, बहुत ही आसान हो एग्जांपल समझना। हमने एग्जांपल लिया, एक पॉलिनोमियल है हमारे पास -5x का पावर 5 माइनस 3x का पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5। यहाँ पे यदि हम कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 5, कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 5 क्या हो जाएगा भाई? -5 विद साइन, क्या लिखेंगे? विद साइन लिखेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 4 माइनस 3, कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 3 क्या है? +5 है, 5 आ जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 2 क्या आ जाएगा भाई? 6, सॉरी -6, और 5 हमारे क्या आ जाएगा? कांस्टेंट टर्म। क्या आ जाएगा? कांस्टेंट टर्म।
इसको हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। हम यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई एक्स का पावर 0 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्स का पावर 0 क्या होगा, हियर एक्स का पावर 0 क्या आ जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1, इसलिए हम यहाँ पे लिखते नहीं है, दैट्स वाई। यदि आपसे पूछे कि क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 0, तो भाई एक्स का पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है भाई 5 है, क्या है 5 है, जिसको हम कांस्टेंट टर्म के नाम से भी जानते हैं। किस नाम जानते हैं, कांस्टेंट टर्म। तो ये हमारे क्या था स्टूडेंट्स, कोफिशिएंट, क्या था कोफिशिएंट। तो हम कोफिशिएंट निकालने के क्रम में हमें साइन को भी केयर करना होता है। जैसे x का पावर 5 का साइन क्या है -5, यानी -5, x के पावर 4 का कोफिशिएंट -3, x के पावर 3 का कोफिशिएंट +5, x के पावर 2 का कोफिशिएंट -6, है ना। और यहाँ पे क्या है x का यानी 5 एक हमारा क्या है कांस्टेंट टर्म है, यानी कांस्टेंट करने का मतलब वहां पे x का पावर 0 और x का पावर 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, दैट्स व्हाई हम ये जनरली लिखते नहीं है। यही एक अंतर है और कोई अंतर नहीं है, नहीं लिखने का वजह यही है। तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल भी समझ लिया। अब समझ लेते हैं स्टूडेंट्स डिग्री, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। स्टूडेंट्स पढ़ लेते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर, ध्यान रखना भाई, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व इन अ पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल होगा उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या कहलाता है, हमारा डिग्री कहलाता है। इज कॉल्ड डिग्री, क्या कहलाता है भाई, डिग्री कहलाता है। फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल क्या आ जाएगा हमारा, जैसे मैंने एग्जांपल दिया x का पावर 2 प्लस 3x प्लस 5, यहाँ पे मैंने x का पावर लिया x का पावर 5 प्लस x का पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया -3x का पावर 6 प्लस 5x का पावर 4 प्लस 5, है ना, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। अब यहाँ पे हम डिग्री की बातचीत करेंगे भाई, डिग्री, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 2, डिग्री क्या हो जाएगा इसका 2, इसमें पावर क्या है 2 4 5, हाईएस्ट क्या है 5, इसका डिग्री क्या हो जाएगा 5। इसमें क्या है 1 2 4 6, हाईएस्ट पावर क्या है 6 है, इसका डिग्री क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस तरीके से स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं, डिग्री को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिग्री को भी समझ लिया, यानी किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल इन्वॉल्व होगा उसका हाईएस्ट पावर, उसका हाईएस्ट पावर क्या कहलाता है, हमारा डिग्री कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ लेते हैं हम अब। आगे बढ़ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। बेसिस ऑफ डिग्री हमारे पास कितने पॉलिनोमियल है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ, ये पता होगा आप लोगों को, पॉलिनोमियल बहुत ही आसान है भाई। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पहला आ जाएगा आपका लीनियर, क्या आ जाएगा लीनियर, लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल, यानी जिसका डिग्री 1 है, हैविंग डिग्री ऑफ 1, क्या कहलाएगा लीनियर। जैसे x प्लस 1 डिग्री क्या 1 है, x प्लस 5 डिग्री क्या 1 है, 5x प्लस 6 क्या डिग्री 1 है, ये लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। दूसरा क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या कहलाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहने का मतलब स्टूडेंट्स,
जिसका डिग्री 2 हो, हैविंग डिग्री ऑफ 2, जिसका डिग्री 2 होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा स्टूडेंट्स। एग्जांपल 2x² प्लस 3x प्लस 6, 3x² माइनस 5x प्लस 4, यहाँ डिग्री क्या है 2 है, ये क्वाड्रेटिक है। तीसरा आ जाएगा क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक करने का मतलब जिसका डिग्री 3 हो, हैविंग डिग्री ऑफ 3, क्या कहलाएगा हमारा क्यूबिक। एग्जांपल क्या आ जाएगा हमारा 3x³ प्लस 2x² प्लस 6x प्लस 5। देखो डिग्री 3 है, ये क्या कहलाएगा हमारा क्यूबिक, क्या कहलाएगा क्यूबिक कहलाएगा। यहाँ पर आ जाएगा बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक करने का मतलब हैविंग डिग्री ऑफ 4, हैविंग डिग्री ऑफ 4, जिसका डिग्री क्या हो 4 हो, बाई क्वाड्रेटिक कहलाता है। एग्जांपल ले लो कुछ भी भाई, x का पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 2x² माइनस 5x माइनस 6, यानी ये क्या क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक करने का मतलब जिसका डिग्री 4 हो। लीनियर डिग्री 1, क्वाड्रेटिक डिग्री 2, क्यूबिक डिग्री 3 और बाई क्वाड्रेटिक डिग्री 4। तो हमने यहाँ पे डिस्कशन कर लिया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब यहाँ पे दो तरह के पॉलिनोमियल और पढ़ेंगे हम लोग, कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल। यहाँ पे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड जीरो पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल स्टूडेंट्स। एग्जांपल 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, है ना, आर कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये सब के सब क्या हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ओके स्टूडेंट्स, यदि हम डिग्री की बात करेंगे, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो स्टूडेंट्स याद रखना क्या होता है, एज 0, क्या होता है हमारा 0 होता है। क्योंकि हम यदि हमने यहाँ पे 2 लिखा, 2 मल्टीप्लाई एक्स का पावर 0 लिख सकते हैं। 5 लिखा, 5 मल्टीप्लाई एक्स का पावर 0 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हमारा 1 है, इसका मतलब क्या हमारा 1 है। तो ये हमारा क्या है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और इसका डिग्री क्या होता है हमारा 0 होता है। दूसरा है इसमें जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। तो जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है स्टूडेंट्स, जीरो पॉलिनोमियल करने का मतलब जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। ये क्या कहलाता है हमारा जीरो पॉलिनोमियल कहलाता है। और जीरो पॉलिनोमियल, इसके हम डिग्री की बातचीत करेंगे। डिग्री इसका क्या होता है, इसका डिग्री है नॉट डिफाइंड। क्या होता है नॉट डिफाइंड, इसका डिग्री क्या है नॉट डिफाइंड, यानी जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री को हम डिफाइन नहीं कर पाए। ओके स्टूडेंट्स, आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स अब हम आगे पढ़ेंगे इसमें वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, है ना, इसको कैलकुलेट करते हैं। क्लास 9 में आपने सीखा होगा कैसे हम जीरोज कैलकुलेट करते हैं। जीरोज का कैलकुलेशन आपने क्लास 9 में सीखा होगा। जीरो का रूट्स एक ही होता है, ये आपको पता होनी चाहिए। पढ़ते हैं वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हमारा वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। ध्यान दो स्टूडेंट्स, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की बातचीत करेंगे। मान लेते हैं लेट px बी अ पॉलिनोमियल।
ये हमारा क्या पॉलिनोमियल देन एट x बराबर अल्फा, एट x बराबर अल्फा इट्स वैल्यू विल बी, इसका वैल्यू क्या होगा हमारा भाई, विल बी p ऑफ अल्फा, क्या होगा p ऑफ अल्फा। यही हमारा क्या वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल यदि p ऑफ x बराबर दे रखा है x प्लस 2, मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, तो आपसे पूछा गया फाइंड p ऑफ 1, है ना, p ऑफ 1 क्या आ जाएगा भाई, जहां जहां x है वहां 1 पुट कर दो, p ऑफ 1 क्या आ गया 3 आ गया। आपसे वही पूछा जाता है फाइंड p ऑफ 2, जहां पे x है वहां 2 पुट कर दो, 2 प्लस 2 यानी p ऑफ 2 कितना आ गया 4 आ गया। इस तरीके से हम वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, इसको समझोगे स्टूडेंट्स। जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, मान लेते हैं लेट p ऑफ x बराबर पॉलिनोमियल, ये हमारा क्या है पॉलिनोमियल है, एंड इफ p अल्फा क्या आ गया 0, देन x बराबर अल्फा इज कॉल्ड जीरोज या रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल दिस वन। हमारे पास कोई पॉलिनोमियल p ऑफ x है और उसमें हमने x ऑफ अल्फा पुट किया और इसकी वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया, तो x बराबर अल्फा क्या कहलाएगा जीरोज, क्या कहलाएगा हमारा जीरोज कहलाएगा। फॉर एग्जांपल सो दैट x बराबर 3 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल माइनस x प्लस 3, तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा यार, नाउ p ऑफ माइनस 3 पुट करो, जहां x है वहां पे 3 पुट करो, तो माइनस 3 प्लस 3 क्या आ गया 0, यानी p ऑफ 3 क्या आ गया 0 आ गया। हैंस x बराबर 3 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px, यानी इस पॉलिनोमियल px का हमारा क्या है 0 है। x बराबर 3 क्या है हमारा, x बराबर 3, ये जो x बराबर 3 है क्या है हमारा जीरोज है। लिख लो यहाँ पे हेयर x बराबर 3 इज जीरोज, क्या हमारा ये जीरोज है, ये जीरोज है। बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, हम आसानी से जीरोज पता लगा सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। तो आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स हम जीरोज, हाउ टू फाइंड जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, हाउ टू फाइंड जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल का जीरोज कैसे पता करते हैं। कुछ नहीं करना भाई, कोई भी पॉलिनोमियल गिवन है, सपोज हमारे पास px है x प्लस 5 और इसका जीरोज पता करना, कुछ नहीं करना, पुट p ऑफ x जीरो, यानी जो पॉलिनोमियल है तुम्हारा उसको जीरो के बराबर पुट कर दो, और p ऑफ x किसके बराबर x प्लस 5 के बराबर है, यहाँ पे x प्लस 5 लिख दो और बराबर जीरो, यानी x बराबर क्या आ गया माइनस 5, एंड दिस वन इज कॉल्ड जीरोज, क्या कहलाएगा हमारा जीरोज कहलाएगा। एक और एग्जांपल ले लो, यदि p ऑफ x है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसका जीरोज निकालना हमें, क्या करना भाई, पुट p ऑफ x बराबर जीरो
और पी ऑफ एक्स इसके बराबर है भाई, इतने के बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का स्प्लिट करवा के, ये आपको आता होगा है ना। तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, ये आपको आता होगा। हम पहले 6 को कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाते हैं, यहाँ पे 1 है यानी 6 मल्टीप्लाई 1 और प्लस में इसको हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे और दो पार्ट में ऐसे डिवाइड करेंगे तो उसका सम और डिफरेंस मिडिल टर्म आनी चाहिए और प्रोडक्ट कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के प्रोडक्ट के बराबर आनी चाहिए। तो हमने वही काम किया भाई, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा x प्लस 3 और प्लस 2 कॉमन आएगा यानी x प्लस 3। अब इस दोनों में क्या कॉमन है भाई, x प्लस 3 और यहाँ पे x प्लस 2 बच गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से या तो x प्लस 3 बराबर 0 होगा या तो x प्लस 2 बराबर 0 होगा। ये टोटल 0 के बराबर कब होगा भाई, ये टोटल हमारा 0 के बराबर कब होगा, ध्यान दो। ये टोटल जो हमारा x प्लस 3 या x प्लस 2, इसके पास भी कॉन्सेप्ट है, हम रट लेते हैं। मान लो ये a है और ये हमारा क्या b है, ये 0 के बराबर कब होगा, या तो a 0 के बराबर हो जाए या तो b 0 के बराबर हो जाए। यदि a 0 हो जाएगा तो 0 मल्टीप्लाई a 0, या तो b 0 हो जाएगा तो a मल्टीप्लाई 0 0। दैट्स व्हाई हम ऐसा लिखते हैं, यानी x प्लस 3 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से x बराबर क्या आ गया -3 और x बराबर क्या आ गया -2। ये दोनों का दोनों क्या कहलाएगा, जीरोज। क्या कहलाएगा, जीरोज, या इसको हम रूट्स के नाम से भी जानते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, यहाँ पे रूट्स को स्टडी किया, जीरोज को स्टडी किया। स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे जाना पढ़ा, बहुत ही आसान है जीरोज को पता करना, कुछ नहीं करना होगा। जीरोज पता करना इट मींस जो भी पॉलिनोमियल गिवन है उसको 0 के बराबर पुट कर दो और ये पॉलिनोमियल कितने के बराबर है, दिस वन के बराबर मैंने लिख दिया और इसको फैक्टराइज किया और फैक्टराइज करके हमने क्या कर लिया, x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। डिग्री 2 है, डिग्री 2 है कहने का मतलब रूट्स 2 होंगे। डिग्री 3 है कहने का मतलब रूट्स 3 होंगे, है ना। जितने डिग्री उतने रूट्स, याद रखना स्टूडेंट्स। तो ये हमारा जीरोस पता करने का तरीका था। अब हम जानेंगे स्टूडेंट्स, ये सब तो इंट्रो था, बेसिक्स था, है ना। अब हम चैप्टर पे आते हैं, जहां से हमारा चैप्टर शुरू होता है। अब हमारा जो टॉपिक है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आज, है ना, वो टॉपिक है हमारा रिलेशन। किसके बीच का रिलेशन है स्टूडेंट्स, वो रिलेशन है हमारा जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमने कोएफिशिएंट को अभी यहाँ पे स्टडी किया था। बी केयरफुल हियर स्टूडेंट्स, आप समझोगे यहाँ पे बातों को, आप समझना यहाँ पे कि हम कैसे रिलेट करेंगे, उस चीज को ध्यान दो। यहाँ पे स्टूडेंट्स ध्यान दोगे, चलो हम आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन द जीरोज, रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। कोई पॉलिनोमियल गिवन है, उसके कोएफिशिएंट और उसके जीरोज के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो ध्यान दो, मान लेते हैं लेट एक हमारे पास पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा पॉलिनोमियल है। वेयर ए 0 के बराबर नहीं, यदि ए 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। कोएफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे लिख देता हूँ क्वाड्रेटिक, ताकि और क्लियर हो जाए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैंने मान लिया हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जहां पे a 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पे यदि हम कोएफिशिएंट की बात करेंगे, a b और c
सी तो हमारा है कांस्टेंट टर्म है, ये रहने दो। ये हमारे क्या कहलाएगा, कोएफिशिएंट्स, क्या कहलाएगा, कोएफिशिएंट्स है। और मान लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ px, यानी ये हमारा पॉलिनोमियल है, ये इस पॉलिनोमियल का यानी ये जो px पॉलिनोमियल है उसका अल्फा एंड बीटा क्या है, जीरोज है। क्या है, जीरोज। मैंने माना जीरोज है क्योंकि डिग्री 2 है, इट मींस कितने जीरोज होंगे, 2। तो अल्फा एक जीरोज है, एक बीटा एक जीरोज है। देन x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा विल बी द फैक्टर, क्या हो जाएगा, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। इस पॉलिनोमियल क्या होगा, फैक्टर होगा, ऑब्वियसली फैक्टर होगा। जीरोज है, इट मींस व्हाट, फैक्टर है, आपने 9th में पढ़ा होगा। तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा क्या होगा, हमारा इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। अब यहां से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ध्यान से सुनोगे, सारी बातें सिस्टम में बताई जा रही है। हमारे पास क्या है, वी हैव, हमारे पास क्या है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। और इसका फैक्टर क्या है, एक्स माइनस अल्फा है और एक्स माइनस बीटा, ये फैक्टर है इसका। हमने यहाँ पे एक के कांस्टेंट मान लिया, वेयर के इज कांस्टेंट, वेयर के क्या हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करवा रहे हैं इसलिए हमें क्या जरूरी पड़ गया, कांस्टेंट को लाना। तो इस पॉलिनोमियल का दिस वन यानी ये और ये क्या हमारा फैक्टर है, क्या हमारा फैक्टर है। अब फैक्टर है तो हम आसानी से सारा काम कर सकते हैं भाई। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के। अब यहां से मल्टीप्लाई करवाओ भाई, एक्स से मल्टीप्लाई करो एक्स माइनस बीटा में, फिर माइनस अल्फा से x माइनस अल्फा में, सॉरी x माइनस बीटा। अब यहां से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के, मल्टीप्लाई क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बीटा माइनस एक्स अल्फा और प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही है भाई। अब यहां से एक बार मल्टीप्लाई करवाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी यहां से क्या आ जाएगा, के एक्स स्क्वायर, और यहां से आप क्या कर लो, x कॉमन आ जाएगा। तो हमने क्या किया, माइनस एक्स को कॉमन लिया, तो माइनस एक्स को कॉमन लिया क्या आ जाएगा, बीटा और प्लस अल्फा और प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहां से क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास भाई, के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गया। ऑन कंपेयरिंग, यदि हम कंपेयर करवाएंगे भाई, ऑन कंपेयरिंग, तो हम कंपेयरिंग ऊपर ही करवा लेते हैं ताकि आपको समझने में और आसानी हो, है ना। हमारे पास ये आ गया, हमारे पास क्या आ गया भाई, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा, ये आपको अरेंज करने आनी चाहिए भाई, अरेंज कर लेना, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब मैं नीचे वालों को मिटा देता हूं, ऑन कंपैरिजन, ऑन कंपेयरिंग, यदि हम कंपेयर करवाएंगे, देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, यहां से आ जाएगा के बराबर ए,
पहला, फिर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यानी माइनस के अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा बी। तीसरा कांस्टेंट टर्म यानी सी बराबर क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब हमें सम ऑफ जीरोज, ये क्या आ जाएगा हमारा भाई सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी अपॉन माइनस के, और हम के की जगह पे ए लिख सकते हैं यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ जाएगा माइनस बी अपॉन, माइनस के ऊपर ले लो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे यूजिंग फर्स्ट हमने क्या इसका इस्तेमाल किया, फर्स्ट का इस्तेमाल किया यानी के की जगह यानी ए, यानी सम ऑफ जीरोज क्या आ गया हमारे पास भाई यहाँ पे सम ऑफ जीरोज आ गया अल्फा और बीटा तो जीरो जीता हमारा माइनस बी अपॉन ए, और इधर मैं कोएफिशिएंट है अभी और क्लियर करूंगा भाई। अब यहां से अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यहां पे भाई यहां भी तो के आएगा सी अपॉन के, तो सी अपॉन के क्या आ जाएगा भाई, तो सी अपॉन के क्या आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, यानी यहाँ क्या आ जाएगा यूजिंग फर्स्ट, यूजिंग फर्स्ट यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी क्या आ गया सी अपॉन ए। तो स्टूडेंट्स हमने क्या देखा यहाँ पे रिलेशन देख लिया जीरो यानी सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी दिस वन इज द रिलेशन, ये हमारा क्या है रिलेशन है। हम इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी करेंगे, मेरा था स्टूडेंट्स शायद वहां पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो था अल्फा इंटू बीटा शायद वहां पे हमने के नहीं लिखा था, तो स्टूडेंट्स वहां पे आप क्लियर कर लोगे लास्ट लाइन में, यहाँ पे जो लाइन था वहां क्लियर कर लेना। अब हम ध्यान देते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया माइनस बी अपॉन ए, और हम लोग अच्छे तरीके जानते हैं यहाँ पे माइनस बी क्या है भाई यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, बी क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ध्यान देना ये दिस वन इज द रिलेशन। दूसरा आ गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी दैट इज अल्फा इंटू बीटा यानी सी अपॉन ए, सी अपॉन ए कहने का मतलब कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको याद रखना है स्टूडेंट्स, इसको याद रखना, मैं बताता हूं कैसे आप याद रखोगे। जैसे मान लो कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुई है फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पे ए जीरो के बराबर नहीं है। तो देखो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है ए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है बी है, और इसी कांस्टेंट टर्म है, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा क्या, मान लो कि इसका दो जीरोज अल्फा और बीटा, इसका दो जीरोज हमारा एक अल्फा है और एक बीटा है, तो सम ऑफ जीरोज यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आ जाएगा भाई यहाँ पे सी अपॉन ए। वेरी सिंपल, b क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x, a क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, c क्या है कांस्टेंट टर्म, a क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये चीज आपको याद रखना होगा स्टूडेंट्स। अब एक क्वेश्चन तराक से मार लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाएगा भाई। क्वेश्चन ये हो सकता है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपका ये आएगा इस तरीके से कि find the zeros of the quadratic polynomial and verify the relation between its zeros and coefficient। क्वेश्चन आएगा find the zeros of
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p of x is equal to x square plus 5x plus 6 and verify the relation को वेरीफाई करना है between coefficient and its zeros। दोनों के बीच रिलेशन कैसे जान लेते हैं। तो पहले जीरोस पता करने के लिए पुट p ऑफ x बराबर 0 फटाक से कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर क्या आ जाएगा 0। मिडिल टर्म का स्प्लिट करवाओ भाई, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x आप लोग को आता होगा। यहाँ से x कॉमन आएगा x प्लस 2, यहाँ से प्लस 3 कॉमन आएगा x प्लस 2 बराबर 0। यानी यहाँ से x प्लस 2 कॉमन दोनों में और यहाँ से क्या आ गया x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से या तो x प्लस 2 0 के बराबर आएगा या तो x प्लस 3 0 के बराबर आएगा। यानी यहाँ से हमारे पास x बराबर -2 आ गया और x बराबर -3 आ गया। यानी यहाँ से हमने अल्फा को प्राप्त कर लिया, यहाँ से हमने क्या कर लिया बीटा को प्राप्त कर लिया। तो दोनों चीज हमने प्राप्त कर लिया स्टूडेंट्स। तो अब नाउ सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना भाई -2 और बीटा कितना -3, यानी क्या आ जाएगा भाई -2 -3 दैट इज इक्वल टू -5। यानी यहां से अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया -5 आ गया हमारे पास। अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया -5। तो अल्फा प्लस बीटा यदि -5 आ गया, ये -5, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या -b अपॉन a, तो -b अपॉन a। तो यहां से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से यानी फ्रॉम दिस, इसमें से, यानी यहां पर हम साइड में लिख सकते हैं कि फ्रॉम px a बराबर क्या है 1, b बराबर क्या है 5 और c बराबर क्या है 6, ये हमारे पास है। तो माइनस b कितना है 5 और a कितना है 1, तो ये जो आया दिस वन इज द ये कोएफिशिएंट ऑफ x यानी माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। वेरी सिंपल है ना, बहुत ही आसान है या नहीं है स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यदि हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बातचीत करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना -2 मल्टीप्लाई -3 कितना आ जाएगा 6 आ गया हमारे पास। और 6 अपॉन 1 क्या आ गया 6 क्या हमारा कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, वही चीज आ गया यहाँ भी है ना। तो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो भी है वो हमने कैलकुलेट कर लिया, और यही रिलेशन किसके बीच में कोएफिशिएंट्स एंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, हेंस वेरीफाइड। क्या हो गया ये हमारा वेरीफाइड हो गया। और भी हम नंबर, ये तो हमारा कंसेप्चुअल चीज था, हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे इस पे बेस्ड क्वेश्चंस, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को हम लेके आएंगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हमारा होगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। हमने जीरोस पता करना है तो जो भी पॉलिनोमियल है उसको जीरो के बराबर पुट कर दो और वहां से जो भी जीरो जाए वहां से हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, सॉरी चैप्टर नहीं, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस भी करेंगे और हम आगे भी पढ़ेंगे, है ना। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि आपको सारा का सारा वीडियो
मिल सके सिस्टमैटिकली। ओके बाय।